और नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हरे पौधे में होती है ना। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से दिया जा सकता है उसको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन ये दे सकता है कि प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करिए एवं उसके रासायनिक समीकरण को लिखिए, है ना। या तो आ सकता है विभिन्न टॉपिक के बारे में बताइए, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए, जैसे कि सिद्धांत के आधार पर, नामांकित चित्र, सावधानियाँ, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। या क्वेश्चन ये भी आ सकती है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है। क्या निकलती है? O2 गैस। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हर क्वेश्चन में हर चीज़ को उतारना नहीं है, जितना बोला गया उतना ही लिखना है। तो जो आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण, है ना। तो पहले परिभाषा देता हूँ मैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे मतलब हरे पौधे हरे ही होते हैं, है ना। तो हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब क्या होता है कि जो पौधे हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो CO2 है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और जल है, जल के अणु, है ना, और कौन है? पर्णहरिम, ठीक है। तो जो हरे पौधे होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल पाई जाती है ना, पर्णहरिम पाई जाती है ना, ये, और जल के अणु हैं वो मिलती है उसको जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मिलती है वातावरण से। मतलब इस तरह से पौधे को ये तीन चीज़ मिलती है ना, और उसके साथ साथ उसको मिलती है सूर्य के प्रकाश। अब इन सब की सहायता से वो बना देती है कार्बोहाइड्रेट। तो उसी को परिभाषिक रूप में इस तरह से लिखा गया है कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हरे पौधे, जिसमें कौन? हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल के अणु एवं पर्णहरिम की सहायता से शर्करा अर्थात ग्लूकोज का निर्माण करती है। यह है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। समीकरण देखते हैं तो क्या क्या यूज़ किए हैं बता दिया मैंने। सूर्य प्रकाश, तो सूर्य प्रकाश हो गया, और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जल के अणु H2O भी हो गया, और क्या है? पर्णहरिम, यहाँ पर पर्णहरिम, चारों का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनता है उसको बोलते हैं, ये है कार्बोहाइड्रेट, एक्सट्रीम कहा जाए ग्लूकोज, है ना। और क्या मुक्त होती है? O2 गैस मुक्त होती है, और क्या? H2O मतलब जल, है ना। तो एक्चुअली में ये सब बनती है। ये जो समीकरण है आप देख लीजिए, और इसको समीकरण दो तरफ संतुलित होना चाहिए, जैसे कि कार्बन के कितने अणु हैं? यहाँ पर 6 अणु हैं, तो कार्बन के इधर भी 6 अणु होने चाहिए, 6 अणु हैं। ऑक्सीजन का देखो 6 दूने 12, 12 है, तो इधर तो कितना है? 6 है, और रुके 6 दूने 12 और 12 12 24 है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इधर देखिए तो 6 है, और 6 दूने 12 और 6 12 12 दूने 24, ओके, ठीक है। तो इस तरह से पूरा हर तरफ मिलना चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हो गया उसके समीकरण। एक टॉपिक खत्म तो हो गया एक्चुअली में। अब हम लोग चलते हैं सिद्धांत में। तो इसके पहले आपको एक चित्र का टॉपिक का चित्र दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो नामांकित चित्र है ना, तो पहले सिद्धांत आएगा, सिद्धांत के बाद नामांकित चित्र, उसके बाद आएगा सावधानियाँ। तो चित्र पहले दिखा देता हूँ। ये लो भाग है, ये बीकर है ना, ये बीकर है, और इसमें जो यहाँ पर लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये है आपका किप, क्या बोलेंगे इसको? किप, है ना। और फनल बोलते हैं इसको, ये देखो फनल लिखा है, किप है, ठीक है। और ये वाला जो भाग दिख रही है इसको हम लोग बोलेंगे परखनली, क्या बोलेंगे? परखनली। और यहाँ पर जो है ये है वाटर, ठीक है। और ये एक्वाटिक प्लांट हाइड्रिला, ये हाइड्रिला है यहाँ पर जो अंदर में है। तो ये कीफ है, फनल है, इस फनल के ऊपर में ये है, कौन है? परखनली। परखनली में यहाँ पर जो गैपिंग दिख रहा है ना, तो ये गैपिंग नहीं होना चाहिए। जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो पूरा कम्प्लीटली यहाँ पानी से भरा रहेगा, लेकिन जब यहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है बूंद बूंद के रूप में, है ना, बुलबुले के रूप में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस एकत्र होने लगती है। ये टेस्ट ट्यूब है, परखनली बोलेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से इसका जो नामांकित चित्र है ना, ठीक है। तो अब सिद्धांत में चलते हैं। तो चित्र दिखाया उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम जलीय पौधा हाइड्रिला लेते हैं, उसे कीफ में रख कर, ऐसे जो चित्र दिखाया था उसमें, तो चित्र में जो कीफ था, ऐसे जो चित्र बना था उसमें बीच में कीफ था, उस कीफ में रख कर पानी से भरी बीकर में रखते समय, तो सर्वप्रथम जलीय पौधा हाइड्रिला लेते हैं, उसे कीप में
रख कर, कीप में पहले रख देते हैं और उस कीप में रख कर पानी से भरे हुए बीकर में रखते हुए उसमें रखते समय कीप में उसे कीप में रख कर पानी से भरी हुई बीकर में रखते समय, कीप में डबल नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि कीप यहाँ पर लिख चुके हैं। तो सर्वप्रथम जलीय पौधा हाइड्रिला लेते हैं, उसे कीप में रख कर पानी से भरी बीकर में रखते समय सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा डाल देते हैं, है ना। तो ये बहुत कठिन लग रहा है, इसको आप नॉर्मल रूप से भी लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम एक जलीय पौधा हाइड्रिला लेते हैं, उसे कीप में रख देते हैं, कीप में रखने के पश्चात, ठीक है, उसे बीकर में रखते समय उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा डाल देते हैं। अब सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा इसलिए डालते हैं क्योंकि पौधे को क्या चाहिए, CO2 चाहिए। यहाँ पर CO3 लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर CO2 मिलेगा उसको यहाँ से, ठीक है। तो सर्वप्रथम जलीय पौधा हाइड्रिला लेते हैं, उसे कीप में रखकर पानी से भरी बीकर में रखते समय सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा डाल देते हैं, जिससे पौधे को क्या मिलता है, CO2 पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे, ठीक है। कीप में ऊपर से कीप को ऊपर से पानी से भरी, जो कीप है ना, उस कीप को ऊपर पानी से भरी, उस कीप के ऊपर, जी कीप को बोल दिया फिर सॉरी। तो कीप के ऊपर जो कीप है जिसमें हम लोग क्या डाले हैं, हाइड्रोजन नहीं जी, हाइड्रिला पौधे डाले हैं, ठीक है। तो कीप के ऊपर पानी से भरी परख नली उल्टा करके रख देते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि ये देखिए कीप है, इस कीप में जो परख नली उसको क्या करते हैं, पानी से भर कर क्या करते हैं, उल्टा रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कीप के ऊपर पानी से भरी परख नली उल्टा करके रख देते हैं। इस पूरी उपकरण को धूप में रख देते हैं, ठीक है। तो कीप के ऊपर पानी से भरी परख नली उल्टा करके रख देते हैं, ये रख दिए। इस पूरी उपकरण को धूप में रख देते हैं, ठीक है। कुछ समय पश्चात पौधे से हवा बुलबुले के रूप में परख नली से एकत्रित होने लगते हैं। मतलब जो फनल है, उस फनल के जो परख नली उसमें ना छोटे छोटे बुलबुले क्या होने लगेंगे, एकत्रित होने लगेंगे। यदि परख नली बाहर निकाल कर, यदि परख नली को बाहर निकाल कर उसके मुँह में जलती हुई माचिस की तीली रख देते हैं या रख दिया जाए तो वहाँ और तेज़ी से जलने लगती है। जो माचिस की तीली है वो और तेज़ी से जलने लगती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, ठीक है। ये हो गई। अब आगे आता है सावधानियाँ। तो नॉर्मल सावधानी लिख देना है आप लोग को दो तीन कि क्रियाकलाप के पहले सभी उपकरण को जांच ले कि उसमें कोई दरार ना हो। दरार मतलब क्रैक, जी, टूटा फूटा ना हो। प्रत्येक प्रयोग करते समय परख नली को सावधानीपूर्वक फनल में उल्टा रखना चाहिए। स्वच्छ हाइड्रा पौधा लेना, मतलब जो ताज़ा हाइड्रा पौधा लेना चाहिए। यहाँ पर स्वच्छ की जगह ताज़ा लिख देना, ताज़ा हाइड्रा पौधा लेना चाहिए, ठीक है। यह तो एक 4 और कर देंगे कि उचित प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसमें से कोई डाउट तो नहीं होगा तो हम तो हैं नॉट इज फेयर बीके सर इज हियर, सो कॉन्टैक्ट मी एंड गॉड ब्लेस टू ऑल, ओके।